नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 फास्ट 50 में आप सभी का स्वागत है। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी 14 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे और अध्यक्षता भी करेंगे। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार की ओर से किए जा रहे इंतजामों पर चर्चा की जा सकती है। एक दिन स्थिर रहने के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ चुके हैं। इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आज 4 प्रमुख महानगरों में शनिवार को पेट्रोल के दाम में 30 से 39 पैसे और डीजल के दाम में 24 से 32 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। आज की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 91 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत से पहले वो मंगल आरती में हिस्सा लेंगे। 11 जुलाई को वो शहर के भोपाल इलाके जाएंगे और वहां एक पुस्तकालय और नगर निकाय केंद्र समेत कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये ऐलान पार्टी के महासचिव BL संतोष ने किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी सीटों पर मैदान पर उतरेगी और राज्य में सरकार भी बनाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर अहम बात की। मीना जनजाति की एक महिला और उसके हिंदू पति के बीच तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है और इसे लाने का यही सही समय है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को भी कहा है। दिल्ली में 13 दिनों की देरी के बाद आज मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम के मुताबिक पिछले 15 साल के दौरान ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में मानसून इतनी देरी से पहुंचेगा। आमतौर पर दिल्ली में मानसून के पहुंचने की तारीख 27 जून तय मानी जाती है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने भोपाल के साथ प्रदेश भर में 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है। अब तक प्रदेश में सामान्य से भी कम बारिश हुई है। छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, अलीराजपुर, बड़वानी समेत कई संभागों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने घोषणा की है कि वो भारत और अधिकांश अन्य देशों के स्कॉलर्स के लिए छात्र वीजा को 4 साल के कार्यकाल तक सीमित करने के उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को रद्द कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस फैसले को प्रकाशित किया और कहा कि वो पत्रकारों के लिए वीजा की प्रस्तावित सीमा को भी खत्म कर देगा। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को गारसेटी को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त करने के लिए नॉमिनेट किया था। बता दें कि अमेरिका भारत को एक अहम पार्टनर के तौर पर देखता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी जारी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुष्टि कर दी है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी 31 अगस्त तक समाप्त हो जाएगी। बाइडेन ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसका ऐलान किया। बाइडेन ने कहा कि सैनिकों की वापसी सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो रही है। इस अभियान में नीतियों का पालन किया जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीषण हादसा हो गया है। यहां एक 6 मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में 52 लोगों की मौत हो गई है। जान बचाने के लिए कई लोग जलती इमारत से नीचे कूद गए। एक मजदूर ने कहा कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री में दर्जनों मजदूर मौजूद थे। तीसरी मंजिल पर जब आग लगी तो सीढ़ियों पर लगे दोनों तरफ के दरवाजे बंद थे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पर्यटन स्थलों में देखी जा रही भीड़ खतरे की तरफ इशारा कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण के मामले में 53% केस केवल 2 राज्य महाराष्ट्र और केरल से मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8,992 तो केरल में 13,563 नए केस की पुष्टि हुई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 68 लाख को पार कर गए हैं। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 40 लाख 34 हजार को पार कर गया है। दुनिया भर में 17 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा रखी है।
भारत में एक दिन में कोरोना के 42,668 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 7 लाख के पार हो गया है। वहीं 1206 नई मौत से अब तक 4,07,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 45,159 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 6,49,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस बढ़कर 13,563 हो गए हैं। इससे अब कुल आंकड़ा 30,39,000 को पार कर गया है। वहीं 130 मौत से अब तक 14,380 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,454 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 29,11,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। मध्य प्रदेश में 29 नए केस के साथ अब तक 7,90,125 मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 9,024 हो गया है। 38 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 7,80,695 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 406 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 7, इंदौर में 7 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 391 नए केस से आंकड़ा 9,97,000 को पार कर गया है। वहीं सिर्फ 5 मौत से अब तक 13,426 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 307 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,78,961 हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,993 हो गई है। राजधानी रायपुर में 22 नए केस की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 36 करोड़ 89 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 29 करोड़ 86 लाख यानी कि 23% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीनेशन में भाग लेने की अपील की है। कोरोना से बचने के लिए रोजाना 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 29% यानी कि लगभग 86,78,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 6% यानी कि 18,06,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 32 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 95 लाख यानी कि 26.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5% यानी कि 36,53,000 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन इंदौर शहर में हुआ है, लेकिन अब शनिवार रविवार को वैक्सीनेशन नहीं होगा। हालांकि इंदौर की आधी से ज्यादा आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। इंदौर में अब तक 26,82,538 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसमें पहला डोज 21,94,944 को और दूसरा डोज 4,87,594 लोगों को लग चुका है। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली सीरीज की तारीखों में बदलाव हो सकता है। अब पहले से निर्धारित शेड्यूल 13 जुलाई की सीरीज का मैच नहीं होगा। श्रीलंका टीम के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर और डेटा एनालिस्ट जीटी निरोशन पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद बीसीसीआई और क्रिकेट श्रीलंका ने इसके कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि सीरीज अब 17 जुलाई से शुरू हो सकती है। रियो ओलंपिक की उप विजेता सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने इस बार देश को स्वर्ण पदक की उम्मीद जगा रखी है। टोक्यो में शुरू होने जा रहे ओलंपिक में सिंधु भारत की पदक उम्मीदों की प्रबल दावेदार हैं। उन्हें इस ओलंपिक के लिए जो ड्रॉ मिला है उसे आसान माना जा रहा है। सिंधु ने कहा है कि ये ड्रॉ अनुकूल है, लेकिन कुछ भी आसान नहीं है। इसियाना की 14 वर्षीय जेला एवांट गार्डे अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता साल 2021 जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी बन गई हैं। इसके साथ साथ इस प्रतियोगिता में 93 वर्षों के इतिहास में वो दूसरी अश्वेत विजेता है। वर्षों से इस प्रतियोगिता में दबदबा बनाए रखने वाले भारतीय अमेरिकियों को इस बार दूसरे और तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। विंबलडन की खिताबी जंग के बीच जोकोविच 30वें ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंच गए हैं। नोवाक जोकोविच ने कनाडा के डेनिश शोपोवालोव को हराकर फाइनल में जगह पक्की की है। रविवार को फाइनल में उनका मुकाबला पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले माटेओ बेरेटिनी से होगा। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आरएसएस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। पहले दिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के उपायों के साथ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। आज की बैठक में मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले मौजूद रहेंगे। उनका क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ विचार मंथन होगा। रायपुर में आज बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रदेश में एससी महिलाओं से अनाचार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचकर नव नियुक्त राज्यपाल मंगू भाई पटेल से सौजन्य मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बता दें कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल के सम्मान में आज सीएम हाउस में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज ने चर्चा के बाद राज्यपाल को डिनर के लिए आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज उज्जैन दौरे पर है, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल के लिए सीएम शिवराज ने डिनर का आयोजन किया है। आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में कैविएट दायर की है। सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि कोई फैसला या संरक्षण देने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। उधर जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर मामले की कार्रवाई किए जाने की बात कही है। आज एक बार फिर ईओडब्ल्यू की टीम नोटिस लेकर निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के घर जाएगी और यदि किसी ने नोटिस रिसीव नहीं किया तो दीवार पर उसे चिपका दिया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि जीपी सिंह के पास जो भी साक्ष्य है वो उसे एसीबी ईओडब्ल्यू के पास जमा कर दे। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह के सहयोगियों को भी नोटिस जारी किया है। मौसमी बीमारियों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जीका वायरस के साथ डेंगू मलेरिया को लेकर निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम शहर में सर्वे कर रही है। दवाइयों के छिड़काव के साथ घरों में लार्वा मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। जीका वायरस का कोई भी केस फिलहाल भोपाल में देखने को नहीं मिला है। पत्थलगांव नगर पंचायत में मनोनीत पार्षद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हंगामा हो गया। निमंत्रण कार्ड में नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम नहीं होने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को कार्यालय में बंद कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सीएमओ को ऑफिस से बाहर निकाला गया। सीएमओ ने भी पूरे मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया और अपने चैम्बर में चले गए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उद्योगों से निकलने वाली स्मोक डस्ट और धूल से होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर शासन से विधिवत जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। बता दें कि जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड ईएनसी आरएन गुप्ता ने प्रदेश के उद्योगों से निकलने वाले स्मोक डस्ट और फैल रहे प्रदूषण को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है। आदिवासी ब्लॉक कोयलीबेड़ा से सरकारी दफ्तरों को 170 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन से जवाब मांगा है। बस्तर के कोयलीबेड़ा ब्लॉक में सालों से अलग अलग विभागों के दफ्तर चल रहे थे। कुछ महीने पहले इन सभी को 170 किलोमीटर दूर पकाजूर शिफ्ट कर दिया गया। इससे 20 गांव में रहने वाले बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है। निकाय चुनाव से पहले जबलपुर में 196 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कोशिश शुरू हो गई है, जिसके बाद रहवासियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। कॉलोनियों में विकास कार्य भी हो सकेंगे। प्रदेश भर में करीब 7000 अवैध कॉलोनी है। सरकार की कवायद को कितनी सफलता मिलती है ये तो आगे जाकर ही पता चल पाएगा। भानु प्रतापपुर में खाद की किल्लत के चलते चिंतित किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। खाद मुहैया नहीं कराने पर किसानों ने चक्काजाम कर अपनी मांगे रखी। किसानों ने स्टेट हाईवे नंबर 5 अंतागढ़ नारायणपुर मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया। अंतागढ़ तहसीलदार और एसडीओपी की समझाइश के बाद भी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कबीरधाम जिले के पंडरिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि 5 साल के बाद भी वेतन वृद्धि समेत किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है, जिनको लेकर श्रमिकों ने प्रबंधन को अब 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कलेक्टरों को खास निर्देश दिए गए हैं। किसानों को असुविधा से बचाने के लिए प्रशासन ने जोर दिया है। पंजीयन के लिए नोटरीकृत आवेदन अब नहीं लगेगा। स्कूल बंद होने से इस बार मोहल्ला क्लास ने गति पकड़ ली है। कई जगहों पर तो मोहल्ला क्लास सामुदायिक भवनों में भी चल रहे हैं। रायपुर जिले में 1000 से ज्यादा ऐसी क्लासेस चल रही है। शुरुआती 1 महीने तक ब्रिज कोर्स पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे जिस क्लास में पास हुए हैं फिलहाल 1 महीने तक उसी कक्षा की पढ़ाई होगी। छत्तीसगढ़ में स्कूलों को अनलॉक करने को लेकर निजी स्कूलों का सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे में 90% पेरेंट्स का स्कूल भेजने के पक्ष में होने का दावा किया गया है। शिक्षा विभाग ने फैसले के लिए कैबिनेट के पाले में गेंद डाल दी है। कोरोना महामारी के चलते रेगुलर क्लास चलाने के लिए इसे एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हनी ट्रैप मामले में चौथे आरोपी बरखा भटनागर को भी जमानत मिल गई है। गुरुवार को सेशन कोर्ट से जमानत के ऑर्डर होने के बाद कागजी कार्रवाई शुक्रवार देर शाम तक पूरी हुई। भटनागर मीडिया के सवाल पूछे जाने पर चुप्पी साधी रही और चुपचाप कार में बैठकर रवाना हो गई। रायपुर के पास अभनपुर में मुरुम खुदाई का विरोध करने पर सरपंच पति की गुंडागर्दी सामने आई है। सरपंच पति ने साथियों के साथ मिलकर ग्रामीणों को
ग्रामीणों के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजधानी रायपुर में प्रशासन के नाक के नीचे अवैध रूप से बाल गृह का संचालन हो रहा था। महिला एवं बाल विकास विभाग ने संस्था को नोटिस जारी किया है। वहीं 20 बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। यहां लड़के और लड़कियों को एक ही रूम में रखा जा रहा था। किशोर न्याय अधिनियम के उल्लंघन पर इस बाल गृह में कार्रवाई की गई। अभनपुर के चंपारण के पास एक अनियंत्रित पिकअप वाहन दीवार से टकरा गई। हादसे में पिकअप में सवार 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमतरी में अनियंत्रित होकर वाहन पेड़ से टकरा गया। पूरा मामला दुगली इलाके का है। हादसे के बाद चालक करीब 4 घंटे तक वाहन में फंसा रहा, जिसको बाद में रेस्क्यू कर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महासमुंद में बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम दिया है। खंडवा में वन विभाग की टीम और पुलिस बल पर हमले का मामला सामने आया है। रोहिणी के जंगल में अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग और पुलिस बल की टीम पर हमला कर दिया। बाद में पुलिस ने 2500 एकड़ वन भूमि को खाली कराया। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और 40 फरार बताए जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए मौके पर 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हटा नगर में नकली ऑयल का व्यवसाय धड़ल्ले से जारी है। ऑयल विक्रेताओं की शिकायत पर हटा थाना पुलिस ने 2 दुकानदारों के यहाँ छापेमारी की, जहां से ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली ऑयल बेचे जा रहे हैं। पुलिस ने यहां से नकली ऑयल को जब्त कर लिया। वहीं कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गरियाबंद में WCCB की टीम ने खाल तस्कर गैंग का खुलासा करते हुए उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 4 तेंदुआ और 1 बाघ की खाल जब्त की है। WCCB की टीम ने ओडिशा के कालाहांडी के वन परिक्षेत्र में ये कार्रवाई की। कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र में ढाबे में खड़े होने वाली बसों में चोरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बस संचालक और यात्रियों की शिकायत के बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में तेजी नहीं दिखा रही है। दुर्ग के नया बस स्टैंड पर बस के इंतजार कर रहे एक बुजुर्ग को लूट का शिकार होना पड़ा। बुजुर्ग के बैग से चोर करीब 80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मामले में पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को पकड़ा है। आरोपी युवक आशीष श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो समरी नाम की युवती से बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 19,000 रुपए ठग चुका है। मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी है। कबीरधाम जिले के कई गांव में बारिश और तूफान की वजह से साल सौगान के पेड़ को भारी नुकसान पहुंचा है। 200 से ज्यादा पेड़ सड़कों में गिर गए हैं, जिनकी सूचना वन विभाग को दी गई है, लेकिन विभाग की टीम पेड़ को उठाने के लिए नहीं पहुंची है। वहीं ग्रामीण अब पेड़ों को अपने घर ले जा रहे हैं। जांजगीर में एक ड्राइवर ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। युवक रामगोपाल को होटल के छज्जे में एक थैला मिला था, जिसमें सोने चांदी के जेवर रखे हुए थे। युवक ने ईमानदारी दिखाते हुए थैले को थाने में जमा कर दिया। वहीं मामले में पुलिस धारा 102 के तहत जब्ती बनाकर जांच में जुट गई है। कोंडागांव के पेरमापाल में बजाराम कोर्राम का 23 जनवरी को नक्सलियों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले पर पुनर्वास योजना के तहत विधायक चंदन कश्यप ने बजाराम के बेटे को 5 लाख रुपए का चेक दिया। इसके अलावा जिले के कचोरा में ग्रामीणों के मांग के मुताबिक पानी टैंकर का वितरण किया। पत्थलगांव में हाथियों का आतंक जारी है। दल से बिछड़कर एक हाथी पत्थलगांव पहुंचा। लोडेग में हाथी ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथी की मौजूदगी से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। वन अमला लोगों को अलर्ट कर रहा है। कांकेर से करीब 140 किलोमीटर दूर कोयली बेड़ा में कलेक्टर ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुनी। धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जिला प्रशासन की इस पहल से अब ग्रामीणों को आसानी होगी। रायपुर के मरीन ड्राइव में नगर निगम ने वाहनों के पार्किंग के लिए चार्ज वसूलना शुरू कर दिया है, जिसके तहत 2 व्हीलर पर 12 रुपए और 4 व्हीलर पर 24 रुपए देने होंगे। आम लोगों ने नगर निगम के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि जब अलग से पार्किंग व्यवस्था नहीं है तो पार्किंग चार्ज क्यों लिया जा रहा है। बिहार के कल्याणपुर के एक गांव में अनोखी शादी देखने को मिली। बाढ़ की वजह से बारात नाव में सवार होकर लड़की के घर पहुंची। शादी की रस्में भी बाढ़ के पानी में ही पूरी की गई और दुल्हन को नाव से विदा किया गया। बता दें कि बिहार में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं।
टीकाकरण को लेकर 18 से 44 वर्ग के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को 27,86,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। इसमें 18+ लोगों में से 13,28,000 लोगों को पहली डोज और 1,24,000 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। कुल मिलाकर 18+ उम्र के 11 करोड़ लोगों को पहली खुराक और 35 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। और इसी के साथ फास्ट 50 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।